अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वाफिस से होंगे। और आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे मुर्गे से। और मैं आपको इसका साइज़ दिखा रहा हूँ माशाल्लाह ना। और जो इनके एक्सपर्ट हैं वो मुझे थोड़ा सा बस इतना बताइए कि इसके ना पैर के आप लोग देख रहे होंगे, वो जो साइज़ है ना वो बहुत बड़े हो गए। जबकि इसकी एज इतनी नहीं है। जब मैंने परचेज़ किया था जब ये 12 महीने के समथिंग का था, और साल भर के समथिंग इसको यहाँ पर हो गया, यानी कि ये 2 साल के समथिंग का हुआ है। और तो क्या ये बूढ़ा हो गया है या फिर इसके पैर का ये हमें बनाना पड़ेगा, या ये सही साइन है या गलत है? थोड़ा सा मुझे ये चीज़ बताना भाई। तरफ हमारी हरी पत्ती साफ़ हो रही है ताकि हमारे बकरे खा सके। देखो हरी पत्ती का ना एक चीज़ है भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई डबल फिल्टर। तो जो हरियाणा की साइड की पत्ती आती है मेरे पास तो पर्सनली, बाकी मुझे नहीं पता और होगा, उसको पत्ती को साफ़ करना ही पड़ता है। उसमें वेस्टेज निकलता ही है, और वेस्टेज देखो कितना निकलता है। वेस्टेज इधर होगा, ये देखो, ये वेस्टेज है, ये सारी मिट्टी है और ये पत्ती है। इस पत्ती में हल्का सा अगर आप लोग फाइनेंशियली देखोगे ना तो आपको नुकसान ही दिखेगा। जो नागौर वागौर की पत्ती आती है, मैंने सुना है वो बहुत साफ पत्ती होती है इसके बनिस्बत। लेकिन बस मसला ये है कि बकरे इसको खाते ज़्यादा हैं। इसका टेस्ट अच्छा होता है उस वाली पत्ती के हिसाब से, मेरे बकरों को जो लगता है। अगर मैं गलती से भी मेरे बकरों को नागौर की पत्ती खिला देता हूँ, एक दिन बकरे पत्ती खाएंगे, दूसरे दिन से बकरे ऑफिड होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नागौर की पत्ती में कोई दिक्कत है, बस नागौर की पत्ती इसकी पत्ती से बारीक होती है जिसको बकरे कम उठाते हैं इसके बनिस्बत, जो मुझे लगता है। बाकी अल्लाह का शुक्र है भाई, नागौर में भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी पत्ती का काम हो रहा है। और पूरे ही इंडिया में मोस्टली जो पत्ती खिलाई जाती है वो नागौर की खिलाई जाती है। बकरों को हैबिट भी डालने वाली बात होती है कि भाई कौन सी क्या हैबिट डाली हुई है। आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। जो कबूतर है ना, ये हम लोगों ने क्या किया था, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको दिख रहा होगा। ये ना देसी कबूतर नहीं है, मतलब जैसे ये वाले देसी कबूतर है ना, वो नॉर्मल कबूतर का बच्चा है। लेकिन वो इनके साथ उड़ गया था एक बार, और उस दिन से वो फरार है और इनके साथ ही रहता है। और उसको ये भी पता है कि उसका घर कहाँ पर है, वो रहता भी इस साइड ही है, आके चारा वारा भी यहीं से लेता है, लेकिन फिर भी इनके साथ ही रहता है। यानी कि वो आज़ाद है, और आज़ाद होने के बाद भी हमारा है, क्योंकि अल्लाह के एहसान से आज तक ये कभी किसी पे पकड़ा नहीं गया अभी तक। कैसी सर्दी है आज? सर्दी तो बहुत बढ़िया हो रही, कल से तो ठीक हो रही। क्या कल से कल क्या था? कल तो धूप निकल रही थी। कल धूप अच्छी निकली थी, लेकिन आज वापस से मौसम पूरा फुल बारिश वाला हो रहा है, फॉग की बारिश वाला, धुंध वाला। इस तरफ हमारे सभी छोटे बच्चे, अभी इनका दाना डालने का टाइम है तो फीडर की सफाई हो रही है। और इस बकरी को एक इशू हो गया है, और इशू क्या हुआ है कि इस बकरी के जो ऑर्डर साइज़ है वो बहुत बड़ा है माशाल्लाह, और वो ज़मीन पे लग रहा था। तो हम लोग जैसे इसको कल धूप निकली थी तो हम लोगों ने इसको बाहर निकाली चलाने के लिए। इसके खुर बहुत ज़्यादा, ये जो खुर है ना, इसने पीछे थन की जो पीछे वाली साइज होती है उस तरफ खुजाया होगा, क्या किया होगा अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ इसके साथ। और उसमें ना जख्म हो गया थन में, थन के पीछे वाले साइड में जो अडर साइज होता है ना ऊपर वाला, उसमें उसने पैर वैर मारा है, क्या मारा है अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ है, लेकिन उसमें जख्म हो गया। और वो जख्म पे ये बार बार खुजा रही है, इसको उसमें खुजली हो रही है, और जिसकी वजह से वो जख्म गहरा होता जा रहा है, और जिसकी वजह से बड़ा मसला हुआ है। तो हम लोगों ने इसको ये बांधा हुआ है। अगर हम इसको जो नॉर्मल आता है बांधने वाला वो बांध रहे थे तो वो आ नहीं रहा था, क्योंकि इसके अडर साइज माशाल्लाह बहुत बड़े हो रहे हैं, बहुत माशाल्लाह दूध है इस बकरी के नीचे। लेकिन अभी शायद इसको नज़र लग गई है हमारी, या क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसके दूध में थोड़ा सा मसला हो गया है। अभी देखते हैं इंशाल्लाह ताला। मैंने जो उसको इंजेक्शन दिए हैं जख्म सुखाने के, वो डीसी का एंटीबायोटिक दिया है, और एक पेन किलर दिया है मैग्लोडाइन करके, ताकि इसको दर्द ना रहे यहाँ पे। और वैसे बकरी माशाल्लाह हेल्दी है, सेहतमंद है, खा पी रही है, दूध भी दे रही है, बच्चों को पिला भी रही है। लेकिन बस उसमें अगर जख्म वखम हो गए तो बकरी पूरी ख़राब हो जाएगी, ये थोड़ा सा मसला है। मगर उम्मीद है अल्लाह से इंशाल्लाह ताला ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, और फिर हम इसका ये पर्दा खोल देंगे आगे से। लेकिन मैं ये चीज़ ध्यान रखूँगा, जो बकरी के थन साइज बड़े रहेंगे उसको मैं ज़्यादा चलाऊँगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से उसको तकलीफ़ होती है। क्योंकि मैंने ना उस पर बांध नहीं रखा था कपड़ा, और जब कपड़ा नहीं बंधा हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा स्किन उसकी सॉफ्ट हो रही थी, और इसके खुजाने से उसमें जख्म हो गया, और वो जख्म अच्छा खासा हो गया, मतलब इतना बड़ा जख्म हो गया है कि वो दिख रहा है। जब हमारे कुछ बकरों को ना कुछ ड्रेस बना के देने वाले हैं, ड्रेस बना के कौन सी वाले देने वाले हैं, जो ड्रेस जो बोरिया है ना, कुछ बड़े बकरे हैं हमारे जो कि हम लोग सिंगल रखते हैं उनको, क्योंकि वो माशाल्लाह बड़े साइज़ के बकरे हैं। तो वो जब सिंगल है तो उनको थोड़ी ठंड लगती है अलग अलग में, क्योंकि बकरे से बकरे को हीट मिलती है। अगर बाड़े में एक बकरा घूम रहा है तो उसको कम लगेगी, लेकिन हमने कुछ बकरे हमारे सेपरेट रखे हुए हैं जो बड़े साइज़ के हैं, ताकि उनके पैर वैर में ना लगे और वो सुकून से खा पी सके।
तो आज मैं उनको ना ड्रेस पहनवाने वाला हूँ बोरी की, उनके गले में से काट के, ताकि वो आराम से रह सके। अभी आज का दिन है, फिर एक 15 तारीख है, फिर 17 और फिर 18, ये 4-5 दिन बहुत रेड अलर्ट है सर्दी का। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी बकरे को ठंड लगे, क्योंकि अभी पीछे 2-4 दिन पहले एक बकरे को हमारे सर्दी लग गई थी, और जिसका नाम है बाघ। बहुत बड़ा बकरा है और वो 2 दिन बेचारा बहुत डिस्टर्ब रहा, लेकिन खैर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अभी वो नॉर्मल है, खाने पीने लग गया है। और दिक्कत क्या हुई थी, उसका टेम्परेचर डाउन आ गया था। बहुत बड़े साइज़ के बकरे का टेम्परेचर आ गया था 100, और हमें बहुत डर लगने लग गया था भाई। खैर उसको ड्रिप वगैरह दी, माशाल्लाह कंटिन्यू ट्रीटमेंट दिए उसको। और वो इतना बड़ा बकरा है कि उसको जो DNS की ड्रिप है 500 ml की चढ़ती है नॉर्मल बकरे को, उसको 1 लीटर की DNS लगती थी। मगर अल्लाह के एहसान से उसको 4 ड्रिपें दी है मैंने, और बिल्कुल कंप्लीट बकरा नॉर्मल है, खाने पीने लग गया है, सब कुछ खैर वाफियत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ठीक है। तो बस यही है कि हम नहीं चाहते कि हमारे इस सीज़न में कोई भी बकरे ख़राब हो। तो मैं ये ड्रेस बनवा ही लेता हूँ आज, क्योंकि मेरा एक बकरा पंजाब में खड़ा है अभी, जो कि आना है। और वो कल परसों में शायद उसकी मेरे पास वीडियो आई थी, जब मैंने देखी थी वीडियो, तो उन्होंने जो बोरी पहना रखी थी बहुत पसंद आई मुझे। मैंने कहा इससे हम अपने बकरों को ठंड से बचा सकते हैं। और मेरे यहाँ तो माशाल्लाह आप देखोगे बोरियों की खदान है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी पत्ती बोरियों से आती है। तो मैं इसको इंशाल्लाह ताला आज ज़रूर बनाऊंगा। और जो हमारे बकरों को हल्की फुल्की ठंड लगती है, क्योंकि हर इंसान की तरह जानवरों में भी रहता है, किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। तो जिसको ठंड लगती है उसको मैं इंशाल्लाह ताला ड्रेस पहना दूंगा आज। ये बन रही है ड्रेस नावेद के लिए, है नावेद? ड्रेस पहन ले। ड्रेस धरी है मैंने, 2 धरी ड्रेस। बट मैं आप लोगों को बकरे पहन के नहीं दिखा सकता ना साबाना, पहने हुए नहीं दिखा सकते ना। मेरा घोड़ा माशाल्लाह काला घोड़ा। कबूतर अभी तक नहीं खुले हैं, और सुबह के टाइम हो चुका है, 12 बजने का टाइम हो चुका है, और सर्दी की वजह से हमने कबूतर अभी नहीं खोले हैं। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह ताला, अगर पॉसिबल रहा तो खोलेंगे, वरना इनको अंदर ही रख के, क्योंकि अल्लाह का एहसान है, स्पेस अच्छा खासा है, कबूतर अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और अभी हम चल के देखते हैं कि हमारा कैश कैसा है, क्योंकि हमने कैश को भी आज पूरा दिन से नहीं देखा। ओए होए ओए होए ओए होए, ओ मेरा बेटा, क्या हुआ? खाना खा रहा था? खाना खा रहा था बेटा? हेलो, क्या हुआ? चलो खा लो। इसका ये सोने का है, इधर इसका फ्रेश होने का है, ये खाना है, ये पानी है, ये इसका जाल है पूरा का पूरा। इस तरफ जो भी सोना चाहता है फार्म पे आते हैं तो वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं। सर्दी का आलम पता क्या है कि मेरी बाइक अंदर खड़ी है और मैं पैदल जा रहा हूँ घर पे खाना खाने। अभी 2 बजे का टाइम है और मैं इसलिए बाइक नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना ठंड बहुत लग रही है। अभी भी 60 डिग्री टेम्परेचर है और ये पूरा खेत वेत का इलाका रहता है इधर। अभी सर्दी का हिसाब ऐसा हो रहा है भाई कि मैं पैदल जा रहा हूँ घर पे खाना खाने, जबकि बाइक अल्लाह का शुक्र है फार्म पे खड़ी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा हवा वगैरह भी चल रही है और ठंड अच्छी खासी है, तो मैंने कहा पैदल चलते हैं, चलने फिरने से थोड़ा बॉडी में हिट भी रहेगी। मैं आया पता है क्यों था पैदल, ताकि मुझे ठंड ना लगे। आज हुआ ऐसा था कि मैं ना कमरे में बैठ के अंदर आज कुछ लोगों से बात करनी थी। काफ़ी सारे फार्म वाले भाई थे जिनको मेरे से कुछ ना कुछ पूछना रहता है, तो उनको बताने के लिए मैं अंदर बैठा था रज़ाई में। और वहाँ बैठे बैठे फिर मुझे याद आया कि घर भी चलना है, खाने का टाइम हो गया। तो मैंने कहा यार अभी रज़ाई से उठ के एकदम बाइक पे बैठेंगे तो दिक्कत है, तो इस वजह से मैं पैदल जा रहा हूँ घर पे। ये पीछे का माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है भाई, कहने की बात है, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है मौसम में इसमें। कबूतर कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसे बैठा हो, ये बैठा है। और ये हमारा फार्म है। मैं उस साइड से गया था खाना खाने और दूसरी साइड से आ रहा हूँ पैदल पैदल घूमते हुए। हाँ, आज आपको मैं हमारे फार्म का ना बाहर का दिखाता हूँ कैसा है। हम लोग यहाँ पर बैनर वैनर इसलिए नहीं लगाते हैं अपना साबिर जी कैटल फीड वगैरह का, क्योंकि फिर लोग आके चेक करेंगे कि अंदर हो क्या रहा है। और हमारे यहाँ अंदर बड़े बकरे रहते हैं, तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई बाहर का आदमी आके बकरों को डिस्टर्ब करे। इस करके हम लोगों ने यहाँ पे कोई एड्रेस वैड्रेस कुछ भी नहीं लगाया हुआ। ये जो कबूतर है ये जंगलियों के साथ ही रहता है, वो उड़ गया। और इधर सारे के सारे ये वाले कबूतर खा रहे हैं, वो इधर नहीं आएगा। और उस तरफ ही अपने उसकी नई फैमिली बन चुकी है वो वाली, इधर खाए पिएगा और उड़ के फिर चला जाएगा।
अभी आ नहीं रहा है साहब सुबह में हमारी फोन अरे भाई साहब ये बुरे पहलवान है हमारे, जरा से आए थे, बहुत छोटे से आए थे और अब इनकी हरकतें डे बाय डे इंक्रीज होते जाए। भाई इसको सिखा मत मारना, देख समझ ले बहुत लंबा छोड़ा पालना है कभी हैं। जैसे ब्रिड जानी जाती है नहीं अभी उस पे जा रहा जंगली बने का। बाकी माशाल्लाह इसका सिंगार देखो भाई, अल्लाह इसको बदनजरी से बचाए। भाई मत लड़ा, ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें, नहीं तो इसको मुझे बहुत लंबे टाइम तक पालना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह इसको बदनजरी। पत्ती काटनी थी वार को गोड्डे में मारा। एक काम करेंगे ना, जहाँ पे मास्टर रखा हुआ है ना इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे फिर बकरीद के बाद, है ना, अकेला रहेगा, खुश रहेगा वहाँ माशाल्लाह।